भी मैं हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ूंगा जी पूरे हरियाणा का। मैं पहला चुनाव 2000 में लड़ा था, जी तो मैं आज़ाद था। इनेलो की सरकार थी, इनेलो के विरुद्ध लड़ा था। अशोक अरोड़ा जी मंत्री थे, जी उनका कैंडिडेट अलग था, तो मैं जीत के गया। उसके बाद मैं अशोक अरोड़ा जी के साथ लग गया, बिल्कुल जो सर 20 साल मैंने उनके साथ बिताए। अब की बार चांस लगते थे कांग्रेस के, पर नहीं आ सकी आपसी लड़ाई के कारण, बड़े नेताओं क्योंकि सरकार के बगैर काम नहीं होते। बिल्कुल जितना मर्जी आप सरकार के विरुद्ध कितना, बहुत से लोगों ने ये कहा कि अगर तूने अपने राजनीति जीवित रखनी है, वार्ड के काम कराने हैं, तो आपको सरकार में जाना। सुधा जी मेरे मित्र हैं कॉलेज टाइम के, तो इसलिए सुधा जी ने मेरे को ज्वाइन कराई। तो आपको पहले जो वोटें थी उसमें 87% ली है, जी 13% दूसरे को पड़ी है। हम्म तो अब ज़्यादा हो गई हैं, तो देख लो 87% तो लगा के चलो, बिल्कुल बिल्कुल सर 90 भी हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। खबरनामा हरियाणा इस समय पहुंचा है एक थानेसर के वार्ड नंबर 2 में। तो जैसा आप सब लोग जानते हैं कि चुनाव बड़े नज़दीक हैं, तो इसी चीज़ को लेकर खबरनामा हरियाणा जो है आप तक हर खबर जो है वो पहुंचा रहा है। तो इस समय नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से पार्षद पद के उम्मीदवार निंदी शर्मा खबरनामा हरियाणा के साथ जुड़े हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आज एक के बाद एक हर वार्ड के अंदर जो पार्षद हैं जो वो अपने चुनावी कार्यालयों का उद्घाटन कर रहे हैं। तो इसी बीच निंदी शर्मा ने भी वार्ड नंबर 2 से अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया है। तो उनसे हम जानेंगे कि चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति बनी है, क्योंकि वो काफी समय से इस राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। क्या कुछ उनका अनुभव रहा है, तो आइए ये चीज आप सभी लोगों से हम साझा करने वाले हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी जी। सर, क्या बताएंगे, आज चुनावी कार्यालय का उद्घाटन आपने किया है, तो क्या कुछ आगे की रणनीति आपकी बनने वाली है सर? मैं सबसे पहले सुधा जी का धन्यवाद करता हूँ, जी मेरे चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने आए। मेरे सारे बुजुर्ग, वार्ड के सभी, मेरी माताएं बहनें आई, मैं जी उनका आभार व्यक्त करता हूँ। सर, राजनीति में बड़ा अनुभव रहा है, पीछे 3 बार भी आप रहे हैं और आज़ाद लड़े हैं, और इस बार पार्टी से आप जुड़कर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसका मकसद क्या रहा है सर इस बार? मैं पहला चुनाव 2000 में लड़ा था, जी तो मैं आज़ाद था। इनेलो की सरकार थी, इनेलो के विरुद्ध लड़ा था। अशोक अरोड़ा जी मंत्री थे, जी उनका कैंडिडेट अलग था, तो मैं जीत के गया। उसके बाद मैं अशोक अरोड़ा जी के साथ लग गया, बिल्कुल जो सर 20 साल मैंने उनके साथ बिताए हैं। क्योंकि सरकार के बगैर काम नहीं होते। बिल्कुल जितना मर्जी आप सरकार के विरुद्ध कितना लड़ोगे, जी छोटे छोटे काम के लिए लड़ाई करके लड़के और वो काम कराने पड़ते हैं। तो अब की बार चांस लगते थे कांग्रेस के, पर नहीं आ सकी आपसी लड़ाई के कारण, जी बड़े नेताओं के कारण। तो मेरे वार्ड वासियों ने, मेरे साथियों ने, मेरे बहुत से लोगों ने ये कहा कि अगर तूने अपने राजनीति जीवित रखनी है, वार्ड के काम कराने हैं, तो आपको सरकार में जाना पड़ेगा। जी और सुधा जी मेरे मित्र हैं कॉलेज टाइम के, तो इसलिए सुधा जी ने मेरे को ज्वाइन कराई है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, अपने साथियों के भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे को यहाँ अप्रोच किया। जो भी मैंने सुधा जी को जो बातें रखी उन्होंने मेरी मानी, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता सर, हूँ। वार्ड नंबर 2 से कितने वोटर जो हैं आपके पक्ष में हैं सर? 5200 वोट है। मैं बताऊँ आपको, पहले जो वोटें थी उसमें 87% ली है, जी 13% दूसरे को पड़ी है। हम्म तो अब ज़्यादा हो गई हैं, तो देख लो 87% तो लगा के चलो, बिल्कुल बिल्कुल सर। 90 भी हो सकती है। तो आपको क्या लगता है, जैसे अभी डोर टू डोर भी आप सब कर रहे हो अपने पार्टी के वर्करों के साथ, तो वार्ड 2 की जनता कितना प्रेम प्यार आपके साथ लेकर चलने वाली है? भगवान के आशीर्वाद से, बिना भगवान के आशीर्वाद से कुछ नहीं होगा। जी और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे वार्ड में मेरे को जो महसूस होता है, जी जितना मेरा प्यार है, जितने मेरे से लोग संबंध रखते हैं, भी मैं हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ूंगा जी पूरे हरियाणा का। जी जी। तो सर, आज चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया है, तमाम लोग आपके साथ आज जुड़े होंगे, आपको देखने के लिए पहुंचे हैं। तो आज मुख्य रूप से आपके चुनावी कार्यालय में कौन शिरकत हुआ है, कौन कौन आए थे सर? मेरे चुनावी कार्य, मेरे वार्ड के मेरे बुजुर्ग, जी माताएं बहनें आई थी, और सुधा जी आए थे, पूर्व मलकीत डांडा जिनकी जी वाइफ जी जी खड़ी हुई है, और मंडल जो भी बीजेपी के मंडल जी जी। अध्यक्ष हैं, वो सारे आए थे मेरे तो उसमें। चुनाव को देखते हुए सर, हर उम्मीदवार के सर पर सुधा जी का हाथ है, तो आपको उनका कितना प्रेम प्यार और आशीर्वाद इस चुनाव में मिल सकता है सर? पूरा आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि सुधा जी ही थनेसर के 2 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। जी तो अब की बार वो चलो नहीं बने, पर उनका आशीर्वाद सभी 32 कैंडिडेट पर रहेगा, जिनमें से उन्होंने 2 उम्मीदवार सर्वसम्मति से बना जी दिए जी। हैं।
सर आप भली बात ही जानते हैं कि वार्ड 2 में क्या कुछ समस्याएं जो आम जन की समस्याएं होती हैं, नालियों की, गलियों की, सीवरेज की। तो सर कोई काम ऐसा है जो पेंडिंग पड़ा है और आप उसको बड़े अच्छे तरीके से जो है आगे की ओर कर सकते हैं? मैंने 25 साल हो गए मेरे को, जी। कोई भी काम पेंडिंग नहीं था। पेंडिंग मतलब काम होते हैं, टूटते हैं, फिर बनते हैं, ये तो चलता रहता है। मैं जब बना था उस टाइम गलियां कच्ची थी, कुछ ईंटों की थी। सीवरेज जो था पहले पॉपुलेशन कम थी, सीवरेज जो पाइपलाइन थी उसको दोबारा डलवाया। सबसे बड़ी समस्या वार्ड के ऊंचा होने के कारण पानी की बहुत बड़ी समस्या है। हम खुद नीचे से लेके आते थे। सबसे पहले 5 ट्यूबवेल मेरे वार्ड के अंदर लगे हैं, जो पानी चढ़ाने का काम किया मैंने। 5 ट्यूबवेल लगाए हैं। अब क्या हुआ है, 2 ट्यूबवेल खराब हो चुके हैं, जिनमें से पहली प्राथमिकता मेरी ट्यूबवेल लगवाने की है। दूसरी आवारा पशुओं की। आवारा पशु हमारे सांड वगैरह या कुत्ते बहुत घूमते हैं, बच्चों को काटते हैं, बुजुर्गों को काटते हैं। ये दूसरी बड़ी समस्या मेरी ये है। बाकी नालियाँ गलियाँ ये तो बनती रहती हैं, टूटती रहती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा से बनवाएंगे इनको जो टूटी है। निंदी जी आप भाजपा में शामिल होकर अभी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि पहली बार सिंबल पर भाजपा चुनाव लड़ रही है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि हर चुनाव जो है वो सिंबल पे लड़ा जा रहा है और सुधा जी इस बारे में कहते हैं कि जो भी उम्मीदवार सिंबल पे चुनाव लड़ रहा है वो बड़ा ही लक्की माना गया है। सर नहीं, पहले उम्मीदवार बीजेपी का बहुत इस टाइम पूरे ऑल इंडिया में जी पूरी हवा है। हरियाणा में भी देख लो आप, कितनी सीटें पहले से ज़्यादा ली हैं। बिल्कुल सर। तो इतनी हवा होने के बाद टिकट का बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि लोगों को पता होता है अभी सरकार इनकी है बीजेपी की, और सरकार में जाएंगे, सरकार का एमसी बनेगा तो और काम होंगे। क्योंकि मैं सीनियर था, मेरे अफसर भी इज्जत करते थे, इसलिए मैं काम करवा देता था। मैं सुधा जी को मिल लेता, मेरे में वो नहीं होता था। अभी मैंने अपने काम कराने के लिए चाहे सुधा पे जाना पड़े या मुख्यमंत्री जी पे जाना पड़े, मेरे को सबसे बड़ी बात जो लगती है, जो हमारे जिले का मुख्यमंत्री जी बने हैं, उनसे बहुत हर मुख्यमंत्री ने अपने जिले का विकास किया, ये भी करेंगे। इसलिए मैं नायब सैनी जी को धन्यवाद भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ कि हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री। सर जानकारी के लिए पूछूं तो आपके वार्ड में सबसे ज़्यादा वोटिंग किसकी है, महिलाओं की या पुरुषों की? बराबर बराबर है, दोनों। बराबर है सर। कितनी महिलाओं की कितनी होगी सर? महिलाओं की होगी 2400-2500 महिलाओं की है, 2500-2600 उनकी है। जी जी जी। तो सर मैं आपसे एक लास्ट में क्वेश्चन करना चाहती हूँ, और चुनाव पास है 2 तारीख को, तो आप वोटरों से क्या अपील करना चाहोगे कि वोटर आपको देख के कहाँ पर जो है बटन दबा सकते हैं, क्या कुछ बताएंगे? मेरे वार्ड वासियों को शुरू से मेरे साथ हैं, उनको मैं फिर अपील करता हूँ, मेरे देवता हैं, कि चुनाव चिन्ह मेरा कमल का फूल है। ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड मतों से मुझे जिताएं। आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे पे रहा है, आगे भी उम्मीद करता हूँ मेरे पे रखेंगे। माफी डांडा जी भी मैदान में है इस पर। माफी डांडा को जिता के भेजेंगे, वो छोटी सी बच्ची है, उसको पूरा जिताएंगे, पूरा कोशिश करेंगे उनको जिताने की रिकॉर्ड वोटों से। ये नहीं है अभी थोड़ी बहुत रिकॉर्ड वोटों से जीतेगी, ये मेरे को लगता है, और भगवान की कृपा रहेगी उसके भी। धन्यवाद सर। तो जैसा आप सभी लोगों ने देखा कि वार्ड नंबर 2 से पार्षद पद के उम्मीदवार निंदी शर्मा हमारे साथ खबरनामा में मौजूद थे। तो जैसा आप सब लोग देख रहे हैं कि चुनाव पास और लगातार खबरनामा हरियाणा आपको हर चीज़ से अवगत करा रहा है। तो इसी बीच में आपको बता दूं कि आज वार्ड नंबर 2 से निंदी शर्मा ने अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया था, जहाँ पर तमाम लोग और पूर्व विधायक सुभाष सुधा के नेतृत्व में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। तो कहीं ना कहीं वार्ड 2 की जनता को तय करना है निंदी शर्मा का भविष्य, कि वो वार्ड 2 में फिर से जो है पार्षद पद को जीत कर जो है सर पर ताज उनके लग सकता है। तो ये तो देखने वाली बात होगी। तो आप लोग फिलहाल के लिए बने रहे खबरनामा हरियाणा के साथ और देखते रहिए। नमस्कार।